नमस्कार, मैं रितु झा आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल रितु योग दर्शन में। तो दोस्तों, बहुत सारी मम्मियों का सवाल था कि कुछ ऐसे आसनों के अभ्यास बताइए जो सरल हो, सहज हो और बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हो। बच्चों की एकाग्रता बढ़े, उनको थोड़ा आराम भी मिले, उनकी सहन शक्ति बढ़े, उनका आत्मविश्वास बढ़े। तो बहुत ही सरल, बहुत ही आसान और बहुत ही सहज मैं लगभग 8 योगाभ्यास यानी 8 आसनों को लेकर आई हूँ, जिसको करके हमारे बच्चे आत्मविश्वास से ओतप्रोत हो सकते हैं, उनकी एकाग्रता बिल्कुल बढ़ सकती है, उनका ध्यान भी अच्छा हो सकता है और उनकी शारीरिक परेशानियां भी दूर हो सकती है। तो हमें लेकिन इसे नियमित तौर पर करने होंगे, ना इसमें बहुत ज़्यादा ट्विस्टिंग है, ना बहुत ज़्यादा परेशानी है करने में। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान, बहुत ही सहज का अभ्यास आज मैं लेके इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने आई हूँ, जो कि हर एक बच्चे कर सकते हैं। देखिए, आजकल का जो टाइम चल रहा है ना, इसमें बच्चों के पास समय नहीं होता एक्टिविटी के लिए, खेलने के लिए। ऐसे में हमारे बच्चे बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, उनके आत्मविश्वास में कमी होती है, उनका ग्रोथ रुकता है। वो क्योंकि उनके ऊपर बर्डन होता है, कुछ थोड़े बड़े होते हैं तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, पढ़ाई का स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है। तो उसको ना ले स्ट्रेस टेंशन, इन अभ्यासों को अपनाएं, इससे उनकी एकाग्रता बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, ध्यान भी अच्छा होगा और साथ में पीठ में, कमर में मजबूती आएगी, मांसपेशियों में लचीलापन आएगा। तो मैं पहले एक एक करके ना थोड़ा आसनों का विश्लेषण कर देती हूँ कि मैं जो 8 आसन बताने जा रही हूँ वो कौन कौन है। हाँ, और बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि फास्ट फूड से थोड़ी दूरी बनाएं। पूरी तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि आप लोग बना नहीं पाएंगे, लेकिन थोड़े दूरी बनाएं, थोड़ा टाइम मैनेज करें पढ़ाई के लिए और अच्छी नींद भी लें। तो चलिए, इन आसनों के अभ्यास से आप अपनी थकान, अपनी जो परेशानियां आपको आजकल अक्सर देखा जाता है बच्चों में, कॉन्स्टिपेशन, पीठ में दर्द, मसल्स में दर्द, तो ये सारी चीज़ें दूर हो सकती है आपके इन सरल और आसान से कुछ अभ्यासों से। तो पहला अभ्यास हमारा रहेगा ताड़ासन। मैं विश्लेषण पहले कर देना चाहती हूँ, इसलिए कि थोड़ी दूर हो जाती हूँ कैमरे से, तो आप लोगों तक अच्छे से आवाज़ नहीं पहुँचती और यहाँ बारिश भी हो रही है। तो सबसे पहले ताड़ासन। जब आप ताड़ासन में जाते हैं ना, तो आपकी पूरी शरीर की जो नस नाड़ियाँ हैं ना, वो खींचती हैं, आपके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है और आपके ताड़ासन में आप तभी रुक सकते हैं जब आप अपने ध्यान को एक जगह एकाग्र करते हैं। तो वहाँ से आपकी एकाग्रता बढ़ती है, आपके पूरी नस नाड़ियाँ अच्छी होती है, ब्लड का सर्कुलेशन, ऑक्सीजन का लेवल शरीर में बढ़ता है, साथ ही साथ आपकी हाइट भी इंक्रीज होती है। दूसरा आसन हमारा रहेगा वृक्षासन। वृक्षासन के क्या क्या फायदे हैं? वृक्षासन से आपकी टांगें और आपकी कमर बहुत मजबूत होती है, एकाग्रता बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, स्थिरता आती है, मन एकाग्र होता है। तीसरे आसन की अगर हम बात कर लें तो तीसरा आसन होगा हमारा त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन से आपके जो चेस्ट है, आपके जो लंग्स हैं, उसकी कैपेसिटी, फेफड़े की कैपेसिटी बढ़ती है, साथ में आपके मसल्स मजबूत होते हैं, पाचन क्रिया मजबूत होती है, सही होती है, तनाव और चिंता त्रिकोण आसन से दूर होता है। 3 आसन हो गए, ताड़ासन, वृक्षासन, त्रिकोण आसन। चौथे आसन को जो हम बताने वाले हैं, वो चौथा आसन है आपका उत्कटासन। उत्कटासन के क्या क्या फायदे हैं और बहुत ही आसान है करने में, अभी मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगी। उत्कटासन के फायदे ये हैं कि हाथ, पैर और कमर की जो मांसपेशियां होती है ना, वो उत्कटासन से मजबूत, आपके छाती और कंधे में खिंचाव आती है, एकाग्रता बढ़ती है और सहन शक्ति में भी इजाफा होता है। उत्कटासन के ये फायदे हो गए। चलते हैं 5वें आसन की तरफ। 4 आसन मैंने बताए, 5वां आसन है वीरभद्रासन। पढ़ते पढ़ते शरीर में अकड़न हो जाती है बच्चों के, तो वीरभद्रासन सबसे पहले आपकी अकड़न को दूर करती है। सबसे पहला कमर और कंधे को मजबूत बनाता है,
और आपको थकान होती है उससे लड़ने की क्षमता प्रदान करती है वीरभद्रासन। क्या करती है? आपको थकान से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। इसके साथ तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाती है। इसके साथ क्या करती है वीरभद्रासन? तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाती है और आपके मनोबल आत्मविश्वास को बढ़ाता है। ये आपके 5 आसन हो गए। छठे आसन की तरफ चलते हैं। छठा आसन हमारा है अधोमुख श्वान आसन। छठा आसन है अधोमुख श्वान आसन। अधोमुख श्वान आसन सबसे पहले आपकी स्पाइन, आपकी रीढ़ की हड्डी को सुदृढ़ करती है, लेंथनिंग देती है, उसमें खिंचाव लाती है। आपके बालों के लिए अच्छा अभ्यास है। तंत्रिका तंत्र को सही बनाती है। आपके हार्ट में, आपके माइंड में ब्लड का सर्कुलेशन आता है। इससे माइंड आपका फ्री होता है, आप फ्रेशनेस फील करते हैं। और साथ ही मांसपेशियों के लचीलापन को बढ़ाती है, एकाग्रता को बढ़ाने में मदद करती है। अब हमारी जो लास्ट आसन है वो है बालासन। बहुत ही आसान है बालासन और बालासन के फायदे अनगिनत हैं। सबसे पहले बालासन ना हमारे मन को स्थिर करती है, माइंड को शांत करती है, हमारी एकाग्रता को बढ़ाती है। दूसरा, अगर आपको नींद में दिक्कत है वो भी दूर करेगी। तीसरा, अगर आपके कमर में, पीठ में अकड़न जकड़न दर्द रहती है तो उसको दूर करने में भी आपको मदद करेगी। बालों के लिए अच्छा है, स्किन के लिए भी अच्छा है। तो इतना आसन, कितने आसान सारे आसन मैंने बताए। तो चलिए हम लोग स्टेप वाइज करते हैं और जान गए इन आसनों के फायदे। अभी मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगी, साथ में कुछ और फायदे भी गिनाऊंगी। आप लोगों को इन अभ्यासों को अपनाना है और साथ में अपने हेल्थ को, वेल्थ को सही रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चों के लिए हमारा ये वीडियो है, बच्चे ज़रूर देखें इसको और फॉलो करें। छोटी सी जगह में भी कर सकते हैं, हाथ पैर ज़्यादा इसमें मारना है नहीं। छोटी सी जगह मिल जाए, एक मैट जितनी, वहाँ भी आप कर सकते हैं, बेड पर भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान से। तो बच्चे, आप सबसे मैं ये कहूँगी कि आपके जब थोड़े से बड़े होते हैं, आप 10th पास करते हैं, बाहर चले जाते हैं, आपकी माँ आपके पास नहीं होती है आपकी चंपी करने के लिए, वैसे सिचुएशन में ये आसनास के अभ्यास आपके लिए चंपी का काम कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आसनों को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए इस तरह से खड़े हो जाना है पहले मैट पर और लंबी गहरी सांस कर भरते हुए, देखिए हाथों को इस तरह से उठाना है, ऊपर लॉक कर लेना है, लंबी गहरी सांस भरते हुए थोड़ी देर के लिए पंजे पे आ जाना है। स्टार्टिंग में थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन कोई ज़्यादा ये परेशानी देने वाली नहीं है। इस तरह से करके यहाँ नॉर्मल सांस लेते हुए आपको 15, 20, 30 सेकेंड होल्ड करने हैं, रुकने हैं। इसे आप 3 से 5 बार कर लीजिए ताड़ासन। इसकी विशेषताएं मैंने बताया, ब्लड का सर्कुलेशन सही, आपके माइंड को स्थिर करता है, आपकी हाइट इंक्रीज करती है, आपके मसल्स, मांसपेशियों को, पैरों को, रीढ़ की हड्डियों को मजबूत बनाने में हेल्प करती है। अब चलते हैं वृक्षासना की ओर। इसे भी आपको 3 से 5 बार 15, 20, 30 सेकेंड के लिए करने हैं। देखिए इस तरह से पैरों को यहाँ रख लिया, लंबी गहरी सांस भर लेंगे और इस तरह से हाथों को प्रणाम मुद्रा में ऊपर रखेंगे। नॉर्मल सांस लीजिएगा, ठीक है। यहाँ भी आपको 30 सेकेंड रुकने हैं और फिर सांस लंबी भर के वापस आके छोड़ने। इसे भी आप कोशिश करिए दोनों पैरों से 3-3 बार करने की। ये भी आपकी हाइट इंक्रीज करने में मदद करेगी, आपके पैरों को, कमर की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है, मन की एकाग्रता को, सहन शक्ति को बढ़ाने में हेल्प करती है। चलिए 2 आसन हो गए, तीसरे आसनों की ओर चलते हैं। तीसरा आसन था हमारा त्रिकोणासन। थोड़ा सा पैरों में इस तरह से गैप लेंगे और यहाँ से इस तरह से, देखिए इस तरह से, ठीक है। ऐसे आप रुक सकते हैं। ये इसमें भी आप 15 से 20 सेकेंड जरूर होल्ड करें नॉर्मल सांसों के साथ। बहुत आसान है और बहुत आराम से कर सकते हैं। अगर आपके हाथ नीचे नहीं जाए तो आप यहाँ भी रख सकते हैं, ऊपर भी देख सकते हैं और सामने भी। तो नॉर्मल सांसों के साथ यहाँ भी रुके, ठीक है। इसमें भी 20 से 30 सेकेंड होल्ड करें और दोनों तरफ से कम 3-3 बार करें। तो ये आपके हो गए तीसरे आसन। जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को, तनाव और चिंता को दूर करने में त्रिकोणासन बहुत हेल्प करती है, पैरों को मजबूत बनाती है,
फेफड़े को मजबूत बनाती है। इस तरह के इसके बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम हम लोग उत्कटासन की तरफ। तो उत्कटासन बहुत आसान है, देखिए कितना आसान है। देखिए दोनों पैरों को इस तरह से एक साथ ले लिया, लंबी गहरी सांस भरेंगे, घुटने को थोड़ा बेंड और हिप को थोड़ा पीछे की तरफ इस तरह से, और हाथों को इस तरह से करेंगे। इससे आपकी चेस्ट की अच्छी ओपनिंग होती है, फेफड़े खुलते हैं, पैर कंधे मजबूत होते हैं। ठीक है, कंधे का भी ओपनिंग होता है, शोल्डर की, चेस्ट भी अच्छा होता है, ओपन होता है। आपकी सहन शक्ति और एकाग्रता दोनों को इंक्रीज करने में ही आपकी हेल्प करेगी। नॉर्मल सांसों के साथ उसी तरह 30 सेकेंड रुके, कमर को भी ये आपकी मजबूत बनाएगी। फिर वापस आ जाए। थोड़ा अगर आपको परेशानी लगे शुरुआत में तो थोड़ा अपने मैट पर ही इस तरह से आप थोड़ा वॉक कर सकते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाए, थोड़े नॉर्मल कर दें बॉडी को। फिर से इसको, इस अभ्यास को भी 3 से 5 बार 15, 20, 30 सेकेंड के लिए एक बार करें। रुके कम से कम 10 से 15 सेकेंड शुरुआत करें, रुकने की कोशिश करें, फिर धीरे धीरे 30 सेकेंड, कम से कम 3 बार करें। ठीक है, अब चलते हैं चौथे आसन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके शरीर के अकड़न को दूर करती है और ये आपको ना थकान से लड़ने की कैपेसिटी भी देती है, तंत्र को भी मजबूत करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह से देखिए, राइट वाले को मैंने आगे लिया, लेफ्ट को पीछे, और यहाँ से लंबी गहरी सांस भरेंगे और बहुत ज्यादा ऐसे घुटने को नहीं खोलना है, थोड़ा सा, और यहाँ से इस तरह से, इस तरह से रह सकते हैं, या आप ऐसे भी रह सकते हैं। ठीक है, या आप इस तरह से भी रह सकते हैं, ऐसे। तो आपको जिस तरह से कंफर्टेबल रहे उस तरह से आपको यहाँ पर रुकना है। ठीक है, या आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ऐसे। ठीक है, ऐसे, या आप ज्यादा कोशिश करें इस तरह करने की, इस तरह से। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये इस तरह से इसको करें, फिर भद्रासन को ऐसे ही इस पोजीशन में ही आप करें। तो ये हो गए आपके ताड़ासन, वृक्षासन, आपके त्रिकोणासन, उत्कटासन, 5वां हो गया वीरभद्रासन। छठे की तरफ चलते हैं। छठा हमारा क्या है? छठा हमारा है अधोमुख श्वानासन। ये भी बहुत आसान है बच्चों, आपके लिए बहुत ही अच्छा आसन है। देखिए दोनों पैरों को थोड़े से गैप के साथ लंबी गहरी सांस भर लेंगे। कितना गैप करें? 6 इंच, 8 इंच, 1 फीट का भी ले सकते हैं। सांस भर लेंगे लंबी गहरी, सांस को छोड़ते हुए इस तरह से हाथों को नीचे लाइए, ऐसे करके नहीं झुकिएगा, ऐसे। ठीक है, और यहाँ से थोड़ा हाथों को आगे इस तरह से शिफ्ट करें, थोड़ा पैरों को, यहाँ से सांस भर लें और सांस छोड़ के इस तरह से नीचे की तरफ। यहाँ भी आप नॉर्मल सांसों के साथ 30 सेकंड तक जरूर रुके। ये आपके बालों के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है। माइग्रेन होता है, सर में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, ये सबके लिए अच्छा है। आपकी ब्लड के सर्कुलेशन को भी सही करता है, आपके माइंड में और आपके हार्ट में। ठीक है, देखिए इस तरह से फिर से सांस भर लिया, सांस छोड़ के इस तरह से नीचे, यहाँ रुकेंगे। ये आपकी सहन शक्ति, आपकी याददाश्त की शक्ति को भी बढ़ाती है, एकाग्रता को भी बढ़ाती है। यहाँ रुकिए 15, 20, 30 सेकेंड तक। आपको अगर बॉडी में दर्द हो रहे हैं ना, तो आप इस तरह के अभ्यास कर लिया करिए 2 से 3 बार, आपको अच्छी नींद भी आएगी इससे। अब लास्ट हमारा अभ्यास है जो हम बैठ कर करेंगे। इस तरह से घुटने के बाद वज्रासन में बैठेंगे, लंबी गहरी सांस भर के दोनों हाथों को इस तरह से सांस भर के ऊपर और सांस छोड़ के इस तरह से नीचे, सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के इस तरह से नीचे। ये आपकी पाचन शक्ति को बेहतर बनाती है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है, आपको नींद अच्छी देती है, आपके टेंशन को भी दूर करती है। तो सारे आसनों में कहीं ना कहीं आपके लिए आप इस बालासन को 10 के 3 सेट कर सकते हैं, या 10 या 15 सेकेंड होल्ड करते हुए 10 बार करिए। ये आपके लिए बहुत अच्छी, आपके पीठ और कमर दर्द को भी ये सही करने में आपकी हेल्प करेगी।
आपके मांसपेशियों की, आपके स्किन को, सारी चीज़ों को टोन करने में आपकी हेल्प करेगी। तो देखा ना आपने कितना ईजी आसना था, और इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। सारे आसनों में ऐसे आसनों को लेकर आप लोगों के पास आई थी जिसमें हमारे योग शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि ये सारे आसन आपकी एकाग्रता, आपके आत्मबल, आपकी याददाश्त की शक्ति, आपकी जो आत्मबल की शक्ति है ना, आपको परेशानियों से लड़ने की शक्ति देता है। ये बहुत आसान से दिखने वाले आसन आपके लिए बहुत कारगर और फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो अपनाइए इन अभ्यासों को, अपने रूटीन में, अपने दिनचर्या में शामिल करिए और बिल्कुल अपने आप को स्वस्थ और सुखी रखिए। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और भी अच्छी अच्छी जानकारियों के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आएंगे और उन बच्चों को फायदे मिलेंगे जो कि थोड़ा परेशान से रहते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।